दूसरा, बहुत सुंदर ये 7 सूत्र हैं। कुविचार, कुकर्म और कुसंग, इनका त्याग हो जाना चाहिए। कस्तरति कस्तरति मायाम यह संगास त्यजति। बोले कौन तरता है माया से? बोले यह संगास त्यजति, जो संग का त्याग कर देता है। संग बहुत जहर है, बहुत जहर है। अगर आप समझ पाओ तो, हमारी बात को पकड़ लोगे तो कभी दुखी नहीं रहोगे, सदैव सुखी रहोगे। भगवत भाव से संग करो। अन्य कोई भी भाव अगर संग में आ गया तो रोना पड़ेगा, दुखी होना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा, हाथ मींजना पड़ेगा। विश्वास कीजिए, तुम भगवान के हो इसलिए तुम्हें फंसा तो कोई सकता नहीं, पर तुम्हें रोना पड़ेगा, तुम्हें तड़पना पड़ेगा, तुम्हें पछताना पड़ेगा। संगास त्यजति यो महानुभाव सेवते, जो भगवत विमुख का संग त्याग कर देता है, भगवत सन्मुख कराने वाले महापुरुषों का सेवन करता है। माया से मुक्त होने के लिए 2 बातें बहुत अनिवार्य है। यो महानुभाव सेवते, महापुरुषों का संग करता रहे, और यह संगास त्यजति, अन्य सब संगों का त्याग करता रहे। कुविचार, कुविचार कब हमारे अंदर आते हैं, अधिकार कब करते हैं? एक तो पूर्व कर्मों के अनुसार कुविचार होते हैं। जैसे बचपन से कुछ आदतें ऐसी गंदी होती हैं जिनको हमने कहीं सीखा नहीं, पढ़ा नहीं, दिखाया नहीं गया, सुनाया नहीं गया, पर वो अंदर से है, और वो भजन के द्वारा मिटती है, नहीं तो पूरे जीवन और अन्य जन्मों में भी बनी रहती है, क्योंकि पूर्व गलत किए हुए कर्म का संस्कार जीव के अंदर रहता है। दूसरा, इस जन्म का कुविचार होता है। पूर्व जन्म का कुविचार जब तक हम उसका क्रियात्मक रूप नहीं लेंगे तब तक उसमें दम नहीं है। पूर्व जन्म के द्वारा कुविचार ये होता है कि पूर्व जन्म के किए हुए कर्म का कुविचार जो होता है, हम इस समय बिल्कुल सही ढंग से चल रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर वो आकर्षण हो रहा है, वो खान पान का, वो भोग का, वो नाना प्रकार की दुर्विचारों का, क्योंकि वो संस्कार हैं, उन्हीं को भजन के द्वारा नष्ट करते। दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति। और एक होता है इस जन्म का, ये बहुत खतरनाक होता है। पूर्व जन्म का तो मंद होता है, वो विचार आया और चला गया, अगर उसको पकड़कर क्रिया में उतार दिया तब तो संस्कार बहुत दृढ़ हो गया, अगर क्रिया नहीं उतारी तो वो आया कुविचार नष्ट हो जाएगा। अब जो इस जन्म का कुविचार, उससे बचने की बहुत जरूरत है। इस जन्म का कुविचार होता है गंदा दृश्य देखा, जैसे अजामिल ने कुविचार उदय हुआ और वैश्यागामी बन गया। गंदा दृश्य देखा, जैसे शौभरी ऋषि ने कुविचार उदय हुआ, 50 राजकुमारियों से ब्याह किया। सुनना, देखना और बोलना, इन 3 का विचार पर बहुत प्रभाव पड़ता है। हम गंदी दृश्य देख रहे हैं, गंदे संग करके गंदी बातें सुन रहे हैं, गंदी बातें बोल रहे हैं, तो हमारे विचार गंदे ही होंगे पक्का, क्योंकि जो हम देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, वही हमारा मनन होता है, वही हमारा विचार बनता है। इस जन्म में कुविचार को रोक दो। पूर्व जन्म के संस्कार रूप कुविचार जो आता है, वो तटस्थ भूमिका रखी जाए, साक्षी भाव, वो अपने आप नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि भजन चल रहा है। लेकिन इस जन्म का कुविचार ना होने पावे, कोई दृश्य देखकर मोबाइल आदि से, या प्राकृतिक दृश्यों को ऐसे जो हमारी भोग वासना को बढ़ाए, कोई ऐसी बात सुनकर या ऐसी चर्चा करके जो हमारे विचारों को मलिन कर दे, इस पर बहुत सावधान रहना चाहिए साधक को। तो दूसरा है कुविचार का त्याग और कुकर्म का त्याग। कर्म सुकर्म और कुकर्म होते हैं, जैसे मति वैसे ही कर्म होते हैं। जहां सुमति होती है
वहां सुकर्म होते हैं, और जहां कुमति होती है वहां कुविचार और कुकर्म होते हैं। कुमति किसे कहते हैं? जो शास्त्र संत भगवद विमुख मति है वो कुमति है। और जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जहां कुमति है वहां विपत्ति ही विपत्ति, पापाचरण का फल दुख विपत्ति संकट चिंता शोक भय। और जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। जहां सुमति होती है वहां सत्कर्म बनते हैं, और जहां शुभ कर्म सत्कर्म बनते हैं वहां सुख शांति बहुत विश्राम स्थिति आनंदमय रहती है। तो कुकर्म ना होने पावे, शास्त्र विरुद्ध, गुरु आज्ञा के विरुद्ध, संत जनों की आज्ञा के विरुद्ध जो कर्म होते हैं उन्हें कुकर्म कहते हैं। बहुत तरह के होते हैं। जिनको शास्त्र मना करते हैं वो आचरण कुकर्म होगा, भले आप उसको बहुत सजा कर करें। और इसी में कुविचार, कुकर्म और कुसंग। कुसंग दो प्रकार का होता है, एक वृत्ति का होता है, एक व्यक्ति का होता है। व्यक्ति का कुसंग उतना हानिकारक नहीं हो सकता जितना वृत्ति का कुसंग होता है। व्यक्ति तो कुछ देर मिला, अपना रंग डाला, चला गया, लेकिन वृत्ति हमारी अच्छी है तो वो रंग चढ़ेगा नहीं। जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। लेकिन जो वृत्ति का कुसंग है, अंदर जो हमारे गलत बात चल रही, गलत कामना चल रही, भोग भोगने की इच्छा का विचार चल रहा है, वो बहुत खतरनाक है। उपासक को अंदर की वृत्ति और बाहर के व्यक्ति, कुसंग हो रहा है बाहर से, इसकी पहचान हम कैसे जाने कि कुसंग हो रहा है? जिस वस्तु व्यक्ति स्थान के संसर्ग में आने से प्रभु का विस्मरण हो जाए और इंद्रिया मन चलायमान होकर गलत आचरणों में उतर जाए, उसे कुसंग कहते हैं। जिस वस्तु व्यक्ति स्थान के संसर्ग में आने से भगवत स्मृति जागृत हो जाए, भगवान के लिए हमारा हृदय व्याकुल हो जाए, उसे सत्संग कहते हैं। कुमार्गगामी वृत्तियों का त्याग करके भगवत मार्ग में चलने का नवीन उत्साह जागृत हो जाए, उसे सत्संग कहते हैं। और भगवान से विमुख होकर के भोग वासनाओं में हमारी वृत्तियां उतर जाए, भगवान का विस्मरण हो जाए, उसे कुसंग कहते हैं। तो पहला है विषयों में दृढ़ वैराग्य की भावना, भोगों में दृढ़ वैराग्य। दूसरा है कुविचार, कुकर्म और कुसंग का त्याग संपूर्णतया। तीसरा, विषय चिंतन के लिए समय ही ना दिया जाए, निरंतर भगवत चिंतन किया जाए। ऐसे भजन का तार जोड़ दो कि खाली समय ही ना रहे कि कोई विषय चिंतन घुस जाए। ये वायरस है, वायरस पूरा डेटा उड़ा देगा तुम्हारे चिंतन का, तुम्हारी भक्ति का पूरा डेटा उड़ा देगा। ऐसा वायरस है कुचिंतन। बाहर से आरती कर रहे हैं, अंदर से विषय भोग की चिंता चल रही है। बाहर से फूल अर्पित कर रहे हैं, अंदर से विषय चिंतन चल रहा है। ये है, पूरा डेटा उड़ा दिया। बाहर से क्रिया भागवती हो रही, अंदर से चिंतन बिल्कुल बर्बाद। जिनका चिंतन भागवतिक चलता है, मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, उनका मुख में प्रसन्नता होगी, शरीर में तेज होगा। क्योंकि भगवान नाम जपने से पाप नष्ट होते हैं, पाप नष्ट होते ही स्वाभाविक तेज प्रकाशित होने लगता है। विषय चिंतन का समय ही ना दिया जाए। हर समय नाम जप, लीला कथा गायन श्रवण, अपने पास इतने अभ्यास के साधन हैं, एक क्षण भी खाली नहीं। पक्का समझ लीजिए, जब मंत्र में मन न लगे, नाम जप शुरू कर दो, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। इसमें भी मन न लगे, राधा राधा राधा। अब इसमें भी मन नहीं लगा, तुरंत चतुरासी जी में आ जाओ, कोई पद गुनगुनाने लगो। हमको अभ्यास ऐसा करना है कि विषय चिंतन का समय ही नहीं देना। विषय चिंतन इतना प्रभावशाली है कि जहां वो चलने लगेगा तो भजन रोक देगा, और अगर भजन चलता रहा तो विषय चिंतन के लिए जगह नहीं है। विषय चिंतन हुआ, खतरा मोल ले लिया,
कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। कौन सी विपत्ति? हनुमान जी के मत में दुख विपत्ति क्या है? ये नहीं कि कोई अव्यवस्था हो गई, हमारी मानी हुई सुख संपत्ति खो गई तो ये विपत्ति है, नहीं। हनुमान जी के मत में नहीं। हनुमान जी के मत में विपत्ति क्या है? कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। सबसे बड़ी विपत्ति वही है जब भगवान का सुमिरन न होकर विषय चिंतन हो रहा हो। सर्वनाश, जैसे तेरा सर्वनाश हो। सर्वनाश का मतलब होता है बुद्धि का नाश। बुद्धि नाश ही सर्वनाश है। जहां भगवत स्मृति गई, स्मृति भ्रंशा बुद्धि नाश हो, और बुद्धि नाशात प्रणश्यति, प्रणश्यति सर्वनाश हो गया। तेरा सर्वनाश हो जाएगा। सर्वनाश का मतलब तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, तेरी बुद्धि सत्य निर्णय के योग्य नहीं रहेगी। यही सर्वनाश है। शास्त्रीय पद्धति में सर्वनाश का स्वरूप है बुद्धि का भगवान से विमुख होकर भ्रष्ट हो जाना। तो विषय चिंतन का स्थान ही मत दो इतना भगवत चिंतन। इसीलिए अव्यावृत भजनात् देवर्षि नारद जी कहते हैं निरंतर भजन चलता रहे। भजन के ये साधक कोई बिरला पकड़ पाता है। अंतर रहित निरंतर तैलधारावत भगवत चिंतन। श्वास श्वास में नाम, नाम में श्वास, दोनों एक हो जाए, एकम एक। श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे। एकम एक हो जाए, श्वास और नाम बिलग नहीं, नाम और श्वास बिलग नहीं। एकतार भगवत भजन चल रहा है। तीसरा, विषय चिंतन का स्थान ही ना दिया जाए, इतना भगवत चिंतन का अभ्यास तारतम्य बना ले। कभी सत्संग सुन रहे, कभी भगवत चर्चा कर रहे, कभी नाम जप कर रहे, कभी नाम कीर्तन कर रहे, कभी लीला गुण गायन, कभी प्रभु के रूप माधुरी के चिंतन में डूबे, कभी प्रभु की महिमा का स्मरण करके रोमांचित हो रहे। ऐसे एकतार चिंतन चलाया जाता है। चौथा, अपने इष्ट देव के नाम में अपार रति। अपने शब्द है, इष्ट देव तत्व रूप में सर्वत्र विराजमान हैं, पर अपने वो हैं जिनको गुरुदेव ने दिया है। जो गुरुदेव नाम देते हैं उसी नाम में रति करनी चाहिए। ये बहुत सौभाग्यशाली साधक पकड़ पाएंगे। नहीं, मनमानी साधना करने की बहुत अहम में प्रेरणा होती है, लेकिन गुरुदेव प्रदत्त साधना में, गुरुदेव प्रदत्त नाम वाणी में ये बहुत जोर की बात है। अपने इष्ट देव के नाम में अपार रति। अपार रति, जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा। बस किशोरी जू के चरणारविंद की अद्भुत रति और नाम, अन्य नहीं। सब प्रभु के नाम। लेकिन हमको जो कुछ मिला, राधा राधा, किसी के प्रमाण देने की जरूरत है। ये तो श्री जी सुनवा रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं, बिल्कुल सत्य मानिए। ये प्रभु करवा रहे हैं इसलिए हो रहा है। मेरे प्रभु ही हैं, दूसरा कोई नहीं है। और उनको क्या समझाना, वो तो सर्वज्ञ सबके हृदय में बैठे। आप जानो ना जानो, गुरु प्रसाद से इतना तो पता चली गया है कि इन सब मंदिरों में केवल भगवान ही बैठे, चाहे जड़ मंदिर हो चाहे चैतन्य मंदिर हो, एकमात्र प्रभु। तो अब वो आज्ञा किए हुए हैं, इसलिए चर्चा हो रही है। ये हमारा जीवन है, तुम बोलो ना बोलो, ये हमारा प्राणाधार है, हमारा सर्वस्व है। और जिन साधनाओं का तुम्हें परिचय नहीं, वो साधना करके हमको ये राधा नाम मिला है और तुमको फ्री सुनने को मिल रहा है। इसलिए तुम्हें विश्वास पता नहीं कितना है। हमारा तो जीवन है, प्राण है, ना नर्क स्वर्ग अपवर्ग की कोई त्रास या चाह है। ये बस नाम न छूटे, जो गुरुदेव ने दिया ये नाम न छूटे। दाता राधा नाम, हितजू महाराज ने, गुरुदेव ने राधा नाम दिया, जो सिंहासन पे बिरा। सर्वस्व सब कुछ, अब नहीं, अब नहीं। वेदान्न पे संन्यस्त, अब न लोक का भय, न वेद का भय, न शास्त्र का। अब तो एकमात्र केवल राधा राधा राधा,
पकड़ लो नहीं, हवा आई है जा रही है। क्या दे सकते हो? आपके पास है क्या? आप में चैतन्य शक्ति मेरे प्रभु की है, आपका शरीर रचा मेरे प्रभु का है, आपके पास जो भोग सामग्री वो प्रभु के द्वारा दी हुई, तो हम तुमसे मांगे या प्रभु से? हमारे तो सिर्फ आप हो। दे सकते हो तो दुख दे दो, सुख आप मत देना। हाँ, बस इतनी जरूर बात है कि जो आपके द्वारा दी हुई निष्ठा है, जो आपके द्वारा दिया हुआ चिंतन है, इस पर बाधा न पड़े, ये आप कृपा करते रहो और दुख दो और दो, जितना दे सकते हो और देते रहो। क्योंकि हर दुख में आपकी शरणागति पुष्ट होती है, हर दुख में आपका चिंतन विशाल होता है, हर दुख में आपका सानिध्य अनुभव होता है। इसलिए हमें प्रभु की दो शक्तियां हैं, एक भक्ति और एक माया। आ जा इधर तो आनंद सिंधु में हिलोरे ले, और इधर जा तो माया के समुद्र में डूब, जहां काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर है। बुद्धि का खेल नहीं। अगर श्रद्धा रखते हो, भाव रखते हो, तो विश्वास करके मान लो और ये जन्म निहाल ना हो जाए तो वृंदावन की भूमि से कहता हूं देख लेना। परम पावन वृंदावन का कण कण राधा नाम की प्रीता प्रदान करता है। तुम क्या जानोगे राधा नाम को? इसीलिए जिनको ये श्रद्धा और विश्वास है और जिन्होंने वर्ण किया है श्री राधा किशोरी के चरणारविंद को कि हमारे गुरु के चरणारविंद हैं, तो अपने आराध्य देव के नाम में अपार रति, बस राधा राधा राधा। वेद भगवान की श्वासों से प्रकट हुए, किसी की लिखा पढ़ी नहीं है। वही भगवान अपनी जिह्वा से राधा राधा रटते हैं। तुम्हें देखना है तो वृंदावन की रज का सेवन करो, यमुना रस रानी का अवगाहन करो, यहाँ की लताओं का आलिंगन करो, यहाँ के रसिकों का संग करो। तुम देख लोगे श्री कृष्ण कैसे अशुभ प्रवाह करते हुए राधा राधा रटते हैं। वो राधा नाम हम यश गान करते हैं। और जिन जिन को विश्वास हो गया है तो देख लो, आप जो दुख आवे उसको सहज में भोगते हुए आगे बढ़ो। इस राधा नाम का फल जब आएगा तो बताने लायक नहीं रहोगे, लेकिन जहां होगे वहां परम शांत, परम आनंद और दुख का लेस नहीं होगा, विश्वास कर लीजिए। पांचवा, अपने इष्ट के गुणगान में, अपने इष्ट की महिमा में, अपने इष्ट के पावन चरित्रों में दृढ़ आसक्ति हो जानी चाहिए। जहां हमें प्रिया प्रीतम की बात सुनने को मिले, जहां हमें इष्ट के सिद्धांत, इष्ट के सेवा पद्धति, वही हमारे कान लगने चाहिए। ऐसा सत्संगी इस रस का रसास्वादन नहीं कर सकता कि जहां मन आया वहां सुन रहे हैं, जो मन आया सुन रहे हैं। हमें जब दिल्ली जाना नहीं तो हमें किलोमीटर गिन के क्या करना है? हमें बिहारी जो जाना है, हमें राधा वल्लभ जो जाना है, हमें अपने मार्ग को देखना है। इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति, तहा निसंको है मिलिए तासो की जय प्रीति। हमें जाना है दास दासो हम के मार्ग में, और सुने हम अहम ब्रह्मास्मि की पूरी चर्चा, तो हमारे किस काम में आएगी? वो मार्ग ही हमारा नहीं है। अपने मार्ग को पहले समझे। हमें जाना है प्रिया प्रीतम के पास, और वो है इधर, और हम भागना इधर, खूब दौड़ना शुरू कर दे तो कभी जिंदगी में नहीं पहुंच पाएंगे। अपने मार्ग में चले, अपने आराध्य देव के गुण चरित्र लीला श्रवण करने का आसक्ति का भाव रखे। प्रियालाल की जहां जहां पिय की बात सुने खोजत तिन गयनन, इधर इस रास्ते में चलने पे प्रियालाल का यश सुनने को मिलेगा। उसी रास्ते में भागता हुआ जा रहा है, प्रियालाल की चर्चा सुनने को मिलेगी। छठवां, सत्संग और स्वाध्याय। सत्संग उसी संत का, आप जिसकी आराधना करते हैं उसकी आराधना में परिपक्व स्थिति उसकी हो, सत्संग तभी लाभ देगा। जहां अर्थ की प्रधानता करके भगवत चर्चा की जाती है, मान प्रतिष्ठा की प्रधानता करके भगवत चर्चा की जाती है, उस भगवत चर्चा का प्रभाव नहीं पड़ता है, बिल्कुल नहीं पड़ता है। वो ऐसा प्रभाव पड़ सकता है कि आप भी सुन करके वही बात सुना दे, नहीं। जब वक्ता का उद्देश्य श्री कृष्ण और श्रोता का उद्देश्य श्री कृष्ण आराधना के लिए ही भले सकामता हो, पर श्री कृष्ण आराधना के लिए, परिवार श्री कृष्ण है,
हमारा कर्तव्य श्री कृष्ण के लिए है। तो हे श्री कृष्ण, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए। चलो ऐसी कामना करके तो वो श्रोता और वक्ता दोनों परम पद के अधिकारी होते हैं। भगवान की चर्चा अर्थ प्रधानता का भाव लेकर या मान प्रतिष्ठा का भाव लेकर फिर वो रंग नहीं लाएगी। सूत जी सुना रहे हैं, 88,000 ऋषि सुन रहे हैं। क्या सूत जी का भेंट क्या है? इतने बड़े बड़े महात्मा पुलकित हो रहे भगवत चर्चा सुन के, ये देख के सूत जी महाराज पुलकित हो रहे। श्री सुखदेव जी भगवान की चर्चा कर रहे हैं, परीक्षित का परम कल्याण और न जाने कितने ब्रह्म ऋषि बैठ करके सुन रहे हैं। गोकर्ण जी चर्चा कर रहे हैं, धुंधकारी का परम कल्याण, न जाने कितने महाभागवत बैठकर भगवत चर्चा कर रहे हैं। सत्संग जो केवल प्रभु के लिए किया जाए उसे कहते हैं। सत्संग का उद्देश्य स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भगवान के पावन जस, भगवान के सिद्धांतों का वर्णन केवल भगवत प्राप्ति के लिए। सत्संग उसी में स्वाध्याय, उसी ग्रंथ का नित्य स्वाध्याय करे जो इष्ट की प्रीति बढ़ाता है। आज योग दिवस मनाया जाता है। योग, हर वृत्ति अपने इष्ट से जुड़ जाए उसे योग कहते हैं। परमात्मा में चित्त वृत्ति का पूर्ण रूप से समाहित हो जाना, स्थिर हो जाना, इसे योग कहते हैं। अगर शारीरिक क्रिया केवल योग की जाए तो शरीर स्वस्थ रहेगा लेकिन मन अस्वस्थ रहेगा, क्योंकि मन विषयों का चिंतन करने वाला है और विषय दुख योनया है, तो विषयों का चिंतन करने वाला मन अशांत रहेगा। इसलिए विषय चिंतन त्याग करके बार बार मन को अपने इष्ट में लगाएं, प्रभु में लगाएं, तो सच्चा योग हो जाएगा। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति। तो हम अपने अनुकूल जो इष्ट के भावना को बढ़ाता चला जाए, ये हमारे अनुकूल है। हमारे अनुकूलता किसको लेकर के है? श्री कृष्ण अनुकूल लेना, श्री प्रियानुकूल लेना, आराध्य देव के अनुकूल। तो हम ऐसे ही ग्रंथों को पढ़ें, ऐसे ही सिद्धांतों को समझें जिससे हमारे इष्ट की प्रियता बढ़े। सत्संग और स्वाध्याय बहुत संभल कर करें। सत्संग ऐसे संत का जिसके श्रवण मात्र से भोगों से वैराग्य और भगवत अनुराग बढ़े, अपनी असत वासनाओं का त्याग करके सत मार्ग में हमारा मन दौड़ने लगे, उसे सत्संग प्राप्त हुआ है। स्वाध्याय अपने इष्ट की प्रीति प्रदान करने वाले शास्त्र से। और सातवां, पूर्ण इष्ट का भरोसा और कृपा पर दृढ़ विश्वास करके निश्चिंत हो जाना। हमारी हो गई, भगवत प्राप्ति हो गई। ये बात आ गई, भगवत प्राप्ति हो, विश्वास कर लो। ये विश्वास तभी होगा। बहुत चिंतन हुआ हजारों बार। कल एक बोर्ड लिख के खड़े थे कि दरिया भी तेरी, लहर भी तेरी, नौका भी तेरी, खेने वाला भी तेरा, तो अब डूबने का भय कैसा? बोर्ड लिए कोई महाभागवत जन से लिख के, बहुत हजारों बार चिंतन हुआ। क्या बात है, दरिया भी तेरी क्योंकि तू ही दरिया बना है, लहर भी तेरी क्योंकि उस दरिया की लहर भी तू ही है, भव समुद्र भी तू है, भव समुद्र की लहर भी तू है, और इसकी नौका भी तू है पार, और पार करने वाला खिवैया भी तू है। अब मुझे डूबने का भय क्या, क्योंकि दरिया भी तू है, लहर भी तू है, केवट भी तू है, नौका भी तू है, अब क्या डूबने का भय। दृढ़ विश्वास, हमारा काम हो गया, भगवान की शरण मिल गई। ये बहुत बड़ी बात है। बड़ी बड़ी समस्याओं को ऐसे चट से हटते देखा है दृढ़ विश्वास में। पक्का, बिन विश्वास भगत नहीं ते बिन द्रवहीन राम, राम कृपा बिन सपन्यु जीवन लह विश्राम। दृढ़ विश्वास अपने आराध्य देव पर बहुत बड़ी है। इसीलिए सातवां सूत्र आखिरी,
दृढ़ विश्वास अपने इष्ट देव का, हम पर अपार कृपा है, हमारे प्रभु निश्चित कृपा करके भगवत प्राप्ति करें, निश्चित। अब हमें कोई डर नहीं, अपने प्रियाजू के भरोसे पे हो जाना, ये दृढ़ बात है। भोगों से वैराग्य की दृढ़ भावना, दूसरा कुविचार, कुकर्म, कुसंग का त्याग, तीसरा विषय चिंतन की गुंजाइश ही ना रह जाए ऐसे भगवत चिंतन का एक तार नाम जप, मंत्र जप, रूप लीला आदि का चिंतन, चौथा अपने इष्ट देव का ही नाम जप, पांचवा अपने इष्ट देव का ही गुणगान लीला चरित्र आदि में निरंतर श्रवण कथन आदि, छठवां सत्संग और स्वाध्याय इष्ट प्रीति बढ़ाने वाला, सातवां भगवत कृपा में दृढ़ विश्वास, दृढ़ भरोसा अपने इष्ट का, इसी जन्म में निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी, ये इष्ट के भरोसे से। हमें चिंतन उसका नहीं करना पड़ता जो सबसे ज्यादा प्यारा होता है, उसका कभी चिंतन नहीं करना पड़ता, स्वाभाविक चिंतन होता है। जैसे शरीर, शरीर का कौन बैठकर ध्यान करता है, कौन नाम जप करता है, कौन चेष्टा करता है शरीर, और कब भूलता है? कभी नहीं भूलता। पूज्य श्री भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज के वचन, जो सबसे बढ़कर प्रिय होता है उसकी स्मृति करनी नहीं पड़ती, स्वाभाविक होती। जैसे शरीर की, शरीर की इतनी प्रियता बढ़ गई है कि इसको हम कभी नहीं भूलते। मैं में इसको हमने समाहित कर लिया, मैं शरीर हूं, ये जपते नहीं हैं, स्मृति में हर समय बना रहता है। सब लोग बैठे हो देख लो, ज्ञान की बातें करने की बात अलग की कि मैं शरीर नहीं, में पांच भौतिक ढांचा है, लेकिन अंदर से देखो, अंदर से पूरा शरीर राग बैठा हुआ, मैं ही आरोपित हो गया शरीर में, अंतःकरण में मैं ही आरोपित हो गया। लेकिन प्यारे तुम भूल कर रहे हो, जो शरीर का भी आधार है वो प्राण, और जो प्राणों का आधार है वो आत्मा, और जो सबकी आत्मा है वही परमात्मा है, वही ईश्वर है। लेकिन उसकी तो स्मृति नहीं हो रही। शरीर का आधार प्राण, प्राणों को भी जो प्रकाशित कर रहा है वो कौन? आत्म तत्व। और जो सबकी आत्मा है वो कौन? बोले श्री कृष्ण, श्री हरि, प्रभु। तो क्या प्रभु की ऐसी स्मृति चलती जैसी शरीर की स्मृति? कभी हम भूलते नहीं, कभी हम स्मरण करने का प्रयास नहीं करते, हर समय स्मृति में रहता शरीर, क्योंकि बहुत प्यारा है। और इतना प्यारा है कि इसे मैं से हमने जोड़ लिया, मैं स्त्री, मैं पुरुष, बस इसी में राग शरीर में। और जिससे हमारा स्मृति का तार जुड़ता है, उससे अलग होना बड़ा भयभीत कर देने वाला विषय होता है, बड़ा भयभीत। भूल करके भी कभी किसी से अपनापन न करे, बहुत बहुत खतरनाक अपनापन होता है। अपनापन का नाटक करते करते अपनापन हो जाता है। झूठा खेले साचा होए, झूठ से भी किसी से ये न कहे कि हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, झूठ से भी न कह ले, सच्ची हो जाएगा। और अगर किसी शरीर से प्यार हो गया तो बिछुड़ेगा पक्का, क्योंकि बिछुड़ने वाला, फिर तुम्हारी दशा क्या होगी, फिर तुम्हारा हालत क्या होगा। आकाश की तरफ भरत जी देखते हैं तो उनको चंद्रमा में भी अपना हिरन दिखाई देता है, भूमि में देखते हैं तो उन खुर जो बने होते हैं हिरन, उनकी रज ले लेकर छाती से लगाते हैं तो उनको शांति मिलती है। ये मेरे मृग शावक के चरण चिन्ह है। इतना प्यार, इतना अपनापन। तो इस शरीर से जो अपनापन हो गया वही तुम्हें भय दिखा रहा है मृत्यु का। अभी कल ही परसों एक प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया था, सब है सब, लेकिन एक भय है कि मरना है, अब उससे कैसे बचे? इससे कैसे? इससे गार्ड से नहीं बच सकते हो, अंग रक्षक रखने से नहीं बच सकते, नहीं बच सकते। अगर मृत्यु का संयोग अंग रक्षक से है तो तुम्हारा अंग रक्षक ही तुम्हें सूट कर देगा। अगर मृत्यु का संयोग है अंग रक्षक से तो जो तुम्हारा हर समय बॉडी गार्ड है ना,
वही तुम्हें भूंज देगा, मृत्यु उसी के हाथ से मरवा देगी तुम्हें। और इतना प्रिय शरीर है कि मृत्यु की बात सुनते ही एक बार जैसे बिजली का करंट नहीं लगता, ऐसे मरना, अरे होश खराब हो जाते। देखो थोड़ी देर सोच के कि आज मरना है, कैसा लगेगा? बोले मरने से सब जगह मेरो मन आनंद, ओठ सूख जाएंगे, ओठ सूख जाएंगे कि तुम 5 दिन में मरने वाले हो, तुम्हारे ऐसा रोग है, ओठ सूख जाएंगे। हाँ, उसी के नहीं सूखेंगे जो पहले से मरा हुआ है। जीवित मर जाए उलटी आप में समाये है दिलगिरी है। अपने इष्ट के लिए जिसने प्राणों को समर्पित कर दिया, अब उसको डर नहीं। हमें सबसे ज्यादा प्रिय देह और प्राण है। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे, देह प्राण से बढ़कर कुछ प्रिय नहीं है। लेकिन उनसे भी जो परम प्रिय है वो भगवान है, क्योंकि देह और प्राण जिनसे संचलित हो रहे। राम देत नहीं बनत गुसाई, विश्वामित्र जी से दशरथ जी कह रहे, देह प्राण से प्रिय कुछ नहीं, अभी कहो अभी प्राण दे दूं, लेकिन राम देते हैं नहीं। ये है महाभक्त की स्थिति। ले लो देह प्राण, अभी ले लो, पर राम जी को मैं। वशिष्ठ जी फिर उनको समझाते, यहां कह रहे जैसे कहा जाता है कि हमसे भजन नहीं होता। क्यों? शरीर का भजन करते हो कभी, लेकिन कभी भूलते भी नहीं हो, क्योंकि शरीर सबसे प्यारा। इसके बाद ये हाथ में कैंसर हो गया, इतना काट दिया जाए तो तुम्हारे प्राण बच जाएंगे, तो देह से भी अधिक प्रिय प्राण, तो हम इतना हाथ कटवा देंगे, इतना पैर कटवा देंगे। और प्राण से भी प्रिय आत्मा। जब आत्मग्लानि इतनी प्रकट हो जाती है किसी बात पर, तो अपने प्राणों का भी मोह छोड़ देता है, और अपने शरीर और प्राणों का मोह छोड़कर वो मृत्यु का वरण करना चाहता है। और जो सब आत्माओं की आत्मा है वो प्रभु है। पूज्य भाई जी महाराज कह रहे, यदि ये क्षण भर के लिए तुम्हारी बात समझ में आ जाए कि जिससे हमें देह प्रिय लग रहा है, जिससे हमें प्राण प्रिय लग रहे हैं, वो भगवान के कारण लग रहे हैं। अगर ये बात समझ में आ जाए तो भगवान को भुलाया ही नहीं जा सकता। जैसे देह अभिमानी कभी देह को नहीं भूल सकता, ऐसे देहा भाव को जो भगवान के चरणों में, जो प्राण प्रियता को भगवान के चरणों में मदगत प्राणा हो गए, मच्चित्ता मदगत प्राणा, ऐसे महापुरुषों का भजन निरंतर चलता है। ये जो कहा जाता है कि 1 घंटे सुबह 1 घंटे शाम भजन कर लिया करो, ये प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को कहा गया है, अध्यात्म के विद्यार्थियों को। ये प्रथम कक्षा की बात है। ये 11 माला जप लो, 12 पद पढ़ लो, शुरुआत तो करो। यहां घंटे की गणना का बात नहीं कर रहा, भाई जी कह रहे घंटे की गणना की बात नहीं कर रहा, यहां प्रीतम की प्राप्ति की बात कर रहा हूं। और वो होता है सतत स्मरण से। क्षण भर के लिए भी हृदय में भगवत स्मरण का तार ना टूटे, अभी ऐसा अभ्यास बन गया, निश्चिंत हो जाओ, आप भगवत प्राप्त हो चुके हो, आपको चिंता नहीं करनी। कुछ ही दिनों में स्थितियां जागृत हो जाएंगी। निरंतर एक तार भजन जिनका चल रहा है, जिसका एक तार भजन चल रहा है, उसके हृदय की झांकी का पर्दा हट जाता है त्रिगुण माया का, और अपने हृदय में ही नारायण या गौर श्याम को हृदय निकुंज बसइए, वो हृदय में अपने प्रभु को देखता है। इसे कहते हैं अनन्य चेता सततम। जो अनन्य चेता सतत है, नित्य निरंतर, ये बहुत अमृतमय शब्द है। यही बचपन में गुरुजी ने बैठाल दिया था, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए, यही बता दिया था कि बच्चा हर श्वास हर क्षण नाम जप, हर क्षण मंत्र चिंतन, खाली न रहे, यही साधना है। तो नया जीवन था, पता हमें और कुछ था नहीं। जो गुरुदेव ने बताया बस उसी पे चल पड़े। वही जब बड़े बड़े महापुरुषों से सुना शास्त्रों में, तो लगा बलिहारी प्रभु ने प्रारंभ में ही बता दिया गुरु रूप धर करके। नित्य चिंतन में रहने वाला भगत ये अनुभव कर लेता है कि नित्य प्राप्त भगवान की नवीन प्राप्ति।
ध्यान से सुनो, जो निरंतर भजन करता है नित्य प्राप्त भगवान की नवीन अनुभूति, नवीन अनुभूति। जब हृदय में चिंतन चलता है तो फिर बाहर से भगवान चले जाएं या आ जाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बहुत, जैसे बिलोमंगल जी ने श्री भगवान के लिए अपनी आंखों को शांत कर लिया, अब नहीं देखने देंगे संसार को, और चल पड़े वृंदावन के लिए। तो जो पूर्वाभ्यासी जिनके नेत्र नहीं होते वो तो चल सकते, लेकिन तत्काल जो नेत्र फोड़े थे तो मार्ग में चले तो एक लठिया ले ली थी, अभ्यास ना होने के कारण मार्ग से हट करके एक कुआं था, उस कुएं में गिर गए। अब जिसका कोई नहीं है उसके तो नंदनंदन है, पुकारा हे देव हे कृष्ण, अब आप ही मेरे हो। भगवान की आवाज गंभीर मेघ के समान, बाबा ये लाठी ऊपर उठाओ, ऐसे, और खींच के बाहर कर दिया। उन्होंने विचार किया कि मेरी लाठी तो इतनी बड़ी नहीं थी कि केवल लाठी पकड़कर इस 50 हाथ कुएं से नीचे निकाला जाए। इसका मतलब ये कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम भगवान ही हैं। तो धीरे से लाठी के सारे हाथ बढ़ाए, हाथ पकड़ा। जे ही हाथ पकड़ा तो ठाकुर जी ने झटक करके हाथ छुड़ाया, पर स्पर्श होते ही अपार आनंद। तब वो कहते हाथ छुड़ाए जात हो निबल जान के मोही, हृदय ते जब जाओगे तो सबल सराहू तोय। बूढ़ा हो गया हूं, निर्बल हूं, हाथ छुड़ाकर चले जा रहे हो, आप बलवान हो, नवकिशोर हो, जाओ, लेकिन हृदय से चले जाओ तो तुम्हें सबल और बहादुर जानूं। हृदय से अब तुम्हें नहीं जाने देंगे, हर समय स्मृति के तार से हम तुम्हें बांध कर रखेंगे। तो भगवान ही हाथ पकड़कर वृंदावन लाए थे बिल्वमंगल जी को। भगवान की स्मृति भगवत प्राप्ति का वर्तमान में स्वरूप है। हर समय भगवत स्मरण चल रहा, आप भगवान में हैं। 1 घंटे 2 घंटे नियम वाला यहां प्रसंग नहीं कह रहे, इतनी संख्या पूरी करो, हम संख्या की बात नहीं कर रहे, हम गणना की बात नहीं कर रहे, हम भगवत प्रेम प्राप्ति की बात कर रहे हैं, जिसमें कोई गणना नहीं, कोई संख्या नहीं, पर हर श्वास हर सेकेंड नाम से जुड़ा हुआ होना चाहिए। ये खास बात है। आरंभिक साधकों के लिए ठीक है गणना नियम, प्रारंभिक जो साधना में लगे हैं, लेकिन हम उन भगवत प्रेमी महान भाग्यशाली उपासकों की बात कर रहे हैं जिनका एक ही उद्देश्य है भगवत प्राप्ति। तो उनके लिए संख्या नहीं, गणना नहीं, एक क्षण भी विस्मरण ना होने पाए, उठते बैठते खाते पीते हर परिस्थिति में। लघुशंका हो रहे तो नाम चल रहा है, 100 छोड़ तो नाम नहीं छोड़ना है। हिसाब किताब तो हरि संभाले, अधाधुंध दरबार हमारा चलेगा। कितने हुए तुम देख लेना, तुम गिनो बैठ के, हम तो अधाधुंध शुरू, राधा 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 राधा। गणना तुम करो, फल फूल तुम ही हो, तुम्हें क्या फल चाहिए, तुम ही हमारे फल फूल हो। ये मस्ती भगवत प्राप्ति, क्या चिंता क्या परवाह। क्षण भर के लिए यदि प्रीतम की स्मृति ना हटे तो हिसाब किताब की बात प्रीतम संभालें। हम नाम जापक कि हृदय में आराध्य देव की ऐसी झांकी प्रकट होती है कि क्षण भर के लिए कभी विस्मरण नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में वो सो रहा होता है तो भजन होता है। छाती में अगर कान पवित्र हो तो लगा के छाती देखो, आपको सुनाई देगा नाम चल रहा है। ये एक गूंज सी उठती है। प्रेमी जनों को इतना नाम प्यारा हो जाता है कि स्वयं भगवान आकर कहें कि नाम के जप का फल है मेरा दर्शन, देखो मेरा दर्शन हो गया, छोड़ दो नाम जप।
तो भक्त कहेगा कि महाराज दंडवत आप चले जाओ, मैं आपका नाम नहीं छोड़ सकता। ऐसा नाम प्रेमी पूज्य भाई जी महाराज कह रहे हैं। और इतना प्रिय नाम होता है कि अगर वही नाम निरंतर जप रहा दूसरा कोई बोल दे तो दौड़ पड़ेगा उसकी चरण धूलि लेने के लिए। ओ, इसने राधा बोला, ये तो परम पावन, उसकी चरण धूलि माथे पे लगा दे के। प्रीतम का नाम लेने वाला, प्रीतम की चर्चा सुनाने वाला, प्रीतम के समान प्यारा लगने लगता है नाम जापक को। प्रीतम का कोई भी प्रसाद, वस्त्र, भोग प्रसाद, इत्र प्रसाद, फूल प्रसाद, कुछ भी वो प्रीतम से बढ़कर के प्यारा लगता है। ऐसा लगे तब जानना कि अब हमारे हृदय में भक्ति का रंग। प्रसाद खड़े हो गए, प्रसाद की परिक्रमा चार की, दंडवत की। ओहो, आज तो राधा वल्लभ लाल जी बरस पड़े प्रसाद। माला, ओहो अहो भाग्य। इत्र जरूर ऐसे मुख से, ओहो अहो भाग्य, आज तो श्री जी की अपार कृपा हो गई, इत्र प्रसाद मिला, आज तो श्री जी का चरणामृत मिला, आज तो श्री जी का उच्छिष्टामृत मिला। अपने इष्ट की कोई भी सैया, चरण चिन्ह, पादुका, वस्त्र, कुछ भी देख करके हृदय में जब आनंद उत्पन्न होने लगे, रोमांच होने लगे, तो समझना चाहिए हमारे हृदय में इष्ट प्रेम का रंग चढ़ रहा है। जब तक श्यामा श्याम हमारे परम प्रेमास्पद नहीं है, तभी तक ये बात कहनी पड़ती कि बहुत कठिन पड़ रहा है भजन करना। और जिस दिन श्यामा श्याम हमारे परम प्रेमास्पद होंगे, अपने आप जैसे प्राण धड़कते ना, ऐसे भजन होता, भजन करना नहीं पड़ता फिर। अब उसको हम लौकिक भाषा में ऐसा समझा दें कि जैसे बड़े मकानों में या होटलों में कुछ लिखा चलता रहता है ना, बार बार, बस ऐसे चलता रहता है हृदय में, बार बार ऐसे चल रहा है। वो उसकी आंतरिक दृष्टि उसी में लगी हुई, बस न वो ठेलना, न कोई चेष्टा, न कोई माला, न कुछ, बस समझ ही नहीं सकते। एक तो बहुत चल रहा है, वो अंतर्मुख होकर उसे देख रहा है, हर समय चल रहा है, बार बार नाम, बार बार मंत्र। जब तक हमारे परम प्रेमास्पद श्यामा श्याम नहीं है, तभी तक उनका स्मरण चिंतन ये बड़ा बोझा सा लग रहा है। और जिस शुभ घड़ी में हमारे हृदय में बात आ जाती कि मेरे प्राण प्रीतम श्यामा श्याम, ये जहां अपनापन होता है तहां मन दौड़ पड़ता है, प्राण समर्पित हो जाते हैं, चित्त चिंतन करने लगता है। बहुत उत्तम। जो ना जी में प्रेम तो कीजय व्रत नेम, जब कंज मुख भूले तब संजम विसेखिए, आस नहीं पीकी तब आसन ही बांधियत, और शासन के शासन को मूंदी पति पेखिए, नखते सिखा लो सब श्याममयी, बाम भई बाहर और भीतर, न दूजो देव लेखिए, जोग कर मिले जो वियोग होई ब्रजपति को, जो न हरि होए तो ध्यान धरि देखिए। कह रहे जब तक हृदय में प्रीतम के प्रति प्रेम नहीं हुआ, तभी तक ये व्रत, संयम, नियम, ये सब। और जहां कंज मुख देखा, मुख कमल पर दृष्टि पड़ी, तो नेत्र भौरे बने, बस हो गया काम। और ये तभी होगा जब आप निरंतर नाम जप करेंगे। नाम जप से रूप प्रकाशित होता है, विश्वास कर लो। देखी रूप नाम आधीना, नाम नहीं तो रूप का जो वास्तविक रूप प्रभु का, उसका दर्शन नहीं होता। और जब प्रीतम के आशा नहीं है तो फिर सांसों को रोकिए, आसन बांध कर बैठिए, नहीं तो प्रीतम की आशा में जो डूबा है, चलते फिरते उठते बैठते भाव समाधि में रहता है, हर समय भाव समाधि रहती है। नख से शिखा तक ब्रज युवती श्याममयी है, उसके हृदय में श्याम सुंदर, बाहर श्याम सुंदर।
जोग तो तब करे जब वियोग हो। हर समय स्मृति के संयोग में अपने प्रीतम बने रहते हैं। योग कहते हैं अप्राप्त की प्राप्ति को, प्राप्त के अभाव को कहते हैं वियोग। यहां स्मृति में इतना तार जुड़ा हुआ है कि प्रभु एक क्षण के लिए भी कभी दूर नहीं होते। प्रीतम अनेक नहीं होते, प्रीतम एक ही होते हैं। और जब तक प्रीतम नहीं वरण हुआ तब तक अनेक होते रहते हैं, अनेक भाव, अनेक उपासना, अनेक रंग। और जब प्रीतम तो एक भरोसो, एक ही बल, एक ही आस, एक ही विश्वास मात्र अपने इष्ट से। जगत में समस्त प्रियता, प्रियतर पदार्थ, ये सब प्रीतम को समर्पित हो जाते हैं तो भजन करना नहीं पड़ता, स्वाभाविक भजन। बस साधना इसी बात की है, जगत में कोई व्यक्ति प्रिय न रह जाए, कोई पदार्थ प्रिय न रह जाए, कोई पद प्रिय न रह जाए। प्रीतम का प्रतिद्वंदी अगर एक भी वस्तु है तो निरंतर भजन नहीं चलेगा, अंतर डाल देगा वो वस्तु को ही। एक महात्मा कई असरफियां किसी भक्त ने दी तो गीता के बस्ता में बांध लिया। कह रहे प्रतिद्वंदिता नहीं बर्दाश्त है प्रभु को, प्रभु के प्यार में बंटवारा नहीं होना चाहिए, केवल श्री कृष्ण। पूज्य राधा बाबा कहते हैं कि हमारे प्रभु में वैसे तो बहुत सब गुण समुद्र है, लेकिन मैंने देखा उनमें एक ये बात है कि वो दुशरिया पसंद नहीं करते, वो अनन्यता चाहते हैं, प्रतिद्वंदिता नहीं होनी चाहिए। तो जब शरीर छूटने का समय आया तो चिंतन पहुंच गया, वो असरफी रखी यार, बोल देते तो बता देते कि इनका संत भंडारा कर देते। इतने में प्राण छूट गया तो सांप बन करके बस्ता में जो गीता का बस्ता उसमें बन के बैठना पड़ा। प्रीतम की प्रतिद्वंदिता नहीं होनी चाहिए, कोई प्रभु से बढ़कर हमारे लिए प्रभु के समान नहीं होना चाहिए। अगर कहीं कुछ प्यारा है तो घसीट ले जाएगा हमारा चिंतन, फिर अनन्य चिंतन नहीं हो पाएगा। जब तक हृदय में प्रीतम का प्रतिद्वंदी भाव रहता है तब तक निरंतर भजन की संभावना भी नहीं है। इसीलिए उपासक जन उदासीन होकर सब वस्तु व्यक्ति से अपने चित्त को समेटकर प्रभु में लगा देते हैं। देवर्षि नारद जी इसीलिए इस भजन, इस प्रेम की उपासना का उदाहरण देते, यथा ब्रज गोपिका नाम। सब कार्य परिवार के करते हुए चित्त वृत्ति प्रभु श्री कृष्ण में, किसी से भी प्यार नहीं, न पुत्र से, न परिवार से, न क्रिया से, लेकिन क्रियाएं सब हो रही, पुत्र परिवार भी है। ये बड़ा आश्चर्यमय स्थिति, और किसी से अपनापन नहीं, एकमात्र प्रभु श्री कृष्ण से। जिसके हृदय में प्राण प्रीतम प्रभु के लिए एकमात्र अपनापन रह जाता है, उसे सरग न चाहें अपबरग न चाहें, सुनो भुक्ति मुक्ति दो सो विरक्ति उड़ाने हम। न स्वर्ग की चाह, न नरक का भय, न मोक्ष की चाह, न भोग की चाह। एक ब्रजचंद कृपा मंद मुस्कान ही में लोक परलोक को आनंद जी जाने हम। बस इष्ट मुस्कुरा दिए, यही जीवन का परम लाभ। इसलिए प्रीतम छवि नैनन बसे, पर छवि कहां समाए, भरी सराय रहीम लकी आप पथिक फिर जाए। प्रेमी के लिए प्यारे की प्रत्येक वस्तु प्यारी होती, अपनी कोई प्यारी वस्तु व्यक्ति स्थान नहीं रह जाता है। ये परीक्षा हो सकती जीवन में, आता है मोड़। जब आप प्रेम मार्ग में आगे बढ़ेंगे तो हमारी कोई प्रिय वस्तु व्यक्ति स्थान नहीं है, इसकी परीक्षा होगी। तन प्राण, तन संबंधी भोग सामग्री, तन संबंधी रिश्ते नाते, एक तरफ ये है, एक तरफ प्रभु हैं। अब परीक्षा होगी आपको, गुरु प्यारे हैं, प्रभु प्यारे हैं, या ये प्यारे हैं। तुम्हारा तन, तुम्हारे तन संबंधी, तुम्हारे तन संबंधी भोग सामग्री, एक तरफ प्रभु, एक तरफ कौन प्यारा है। पक्ष आ गया गुरुदेव, पक्ष आ गया इष्ट देव, जीत गए। पक्ष आ गया संसार, हार गए, फिसल गए। प्रेमी के लिए प्यारे की प्रत्येक वस्तु प्यारी होती, अपने लिए कोई वस्तु, अपने लिए तन आदि, अपने लिए कोई भी संबंध आदि, उसके कोई प्यारे नहीं होते। कहीं कहीं तो
प्रेमियों ने बढ़ करके बात दिखा दी, वो सबके बस की बात नहीं। जैसे मोरत ध्वज से आरा चलवा दिया, तुम्हारा तन, तुम्हारा प्राण, तुम्हारा पुत्र, सब कुछ मेरे लिए, चलो चलाओ आरा। पुत्र के जरा इस बात पर विचार करके देखो तो हम सब जितने के जितने हैं सब जीरो पे आ जाएंगे, नंबर ही नहीं मिलेगा। इस प्रश्न के उत्तर में नंबर ही नहीं मिलेगा। और बात तभी बनती है, उच्च कोटि का समर्पण तभी होता है जब अत्यंत प्रिय तन और प्राणों का भी समर्पण हो जाए। आपके लिए मैं प्राण समर्पित करता हूं। पंच प्यारे की जो स्थापना गुरु गोविंद देव सिंह जी ने की थी, वो यही की थी। बोले मुझे तुम्हारा रक्त चाहिए, बूंदो बूंद नहीं, हम गर्दन उड़ाएंगे, फिर हम तुम्हें विजय दिलाएंगे। खड़ा हो सभा में कोई। काफी देर में एक खड़े हुए, अंदर गए, आवाज सी आई कि मानो गला काट दिया। देखा लाल नाली में से रक्त जा रहा है, फिर बाहर आए वैसे रक्त रंजित तलवार। दूसरा कोई खड़ा हो तो ऐसे 5 खड़े हुए थे अलग अलग। बस अंदर जाके 5 को निकाल के लाए और बोले ये है, इनसे अब 1 से 1.25 लाख लड़ाऊंगा, क्योंकि इन्होंने प्राणों का त्याग कर दिया गुरु के लिए। अब इनका बल विक्रम देखना। ऐसे ही हमारा प्रीतम है। हे श्री कृष्ण, आप हमारे प्राण प्यारे हो। ठीक है, हम देखेंगे प्राण प्यारे हैं या श्री कृष्ण प्राण प्यारे हैं। प्राण प्यारे हैं या श्री कृष्ण प्राण प्यारे हैं। एक बार खेल है, दांव लगा दो, प्राणों की बाजी लगा दो। बहुत महंगी चीज मिल रही, प्राण बहुत सस्ते हैं। प्राण तो भोगों में भी दे दिए हैं। प्राण दिए ये प्रेम न पइये, ऐसो महंगो आय सकीरी। दौड़ पड़ो, ले प्राण प्रभु प्राण प्यारे मुझे मिल जाओ। लेकिन सच्ची जितने अपने सत्संग सुन रहे, ईमानदारी से पूछो, अगर मुहूर्त ध्वज जैसी परीक्षा ले तो अपने सब प्रणाम करके कि प्रभु अभी तो नहीं, कुछ दिन पढ़ाई और पढ़ेंगे, फिर आप परीक्षा लोगे तो भले प्रश्न। कोई बहुत ही वियोगी हो तो प्राण देने के लिए तैयार हो जाएगा कि प्रभु के जो वियोग में तड़प रहा है उसके लिए तो फिर कुछ नहीं है। लेकिन अपने लोगों की बात जब आए कि भाई आरा चलाओ, तब हम मानेंगे भगत है जैसे मोरत ध्वज के। तो हमें लगता है पूरा हाल खाली हो जाएगा कि महाराज अभी 10-5 महीना और थोड़ा साधन भजन कर ले। कोई ऐसा कहेगा साधक है विरक्त तो, और गृहस्थ है तो कहेगा कि अभी लड़का लड़की को थोड़ा संभलाना है, थोड़े दिन समय दो प्रभु। आप देखो अगर प्रभु वो परीक्षा ले तो हम सब फेल ही बैठे हैं, जीरो ही आएगा। ले लड्डू खाओ और जाओ। और मरना तो है ही यार एक दिन। यम के दूत तुमसे पूछेंगे नहीं, आके अपने आप प्राण निकाल करके आपको यात्रा करनी पड़ेगी, यमपुरी की या भगवत धाम की या स्वर्ग की, जहां की आपकी तैयारी है, जितना माल आप इकट्ठा किए हो। एक बार प्रभु के लिए प्राणों को समर्पित करने में क्या हिम्मत करो, एक बार हिम्मत करो। बोले क्या हिम्मत करें, दुख आवे तो भी उबना नहीं, सुख आवे तो फूलना नहीं, निरंतर भूलना नहीं, नाम जब निरंतर चले, ये प्राणों का समर्पण है। प्यारे हमें इतने प्यारे लगने लगे कि हमारा तन, हमारा प्राण, ये सब न्यौछावर हो जाए। बोले हम तो बिके हुए दास हैं, हमने तो अब सब कुछ बिके हुए दास। हरिश्चंद्र बिके थे, चरित्र पढ़ के देख लेना। ब्राह्मण की पत्नी बनकर के अंबाजी ने खरीदा था हरिश्चंद्र जी की पत्नी को, और डोमर के रूप में खरीदा था भगवान शंकर ने हरिश्चंद्र को। एक लीला भी हमने देखी थी। और जब पुत्र रोहित कुंवर, ऐसे ही नाम था, सर्प ने डसा, परीक्षा के ऊपर परीक्षा सत्य की। अब कोई सहयोगी नहीं तो बिकी हुई थी, पुत्र को लिया, श्मशान पहुंची, और श्मशान में हरिश्चंद्र की सेवा लगी हुई थी, कर लेकर ही दाह संस्कार कराने की। हरिश्चंद्र घाट है काशी में, घाटों में रहते थे तो वहां भी देखा है। वहां
वहां तो 80 घाट हैं, 80 घाट बराबर लगातार 80 घाट है। एक घाट का नाम भी 80 घाट है, किनारे जो है तुलसी घाट के पास, वो क्या 80 घाट है। हरिश्चंद्र जी ने कहा कि सावधान, आप यहां दाह संस्कार नहीं कर सकते जब तक कर नहीं देंगे। तो उनका प्रभु आप पहचाने नहीं? बोले पहचान रहा हूं, चक्रवर्ती सम्राट महाराज हरिश्चंद्र की तुम पत्नी हो। लेकिन इस समय हरिश्चंद्र चक्रवर्ती सम्राट नहीं, इस स्मशान का रक्षक और अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करने वाला है। बिना कर लिए तुम अपने, तो प्रभु आप जानते हैं आपका पुत्र है, इस समय कर की बात करो, अगर कर नहीं तो तुम यहां 100 नहीं जला सकती। तो उनका प्रभु मेरे पास क्या है, मैं तो आपके लिए ही बिकी हूं, और जिसने खरीद लिया है अब मेरे पास क्या है। तन में एक वस्त्र है, उसका थोड़ा टुकड़ा करके कफन बना के लाए, और क्या दे सकती, तो थोड़ा टुकड़ा हमें कर में दे दो, लिया कर के रूप में। बड़ा विचित्र सत्य की परीक्षा होती है। समर्पण की वृत्ति की हद हो गई, हद हो गई। यहां अपने लोगों को जरा सा भी कुछ हो जाए तो भक्ति पर संदेह करने लगते हैं। वहां भक्ति की नहीं, सत्य की केवल बात थी। विश्वामित्र जी को दे दिया कि हम आपको इतना दान देते हैं बस, तो ठीक है। ये बहुत विवेक से विश्वामित्र जी ने फंसाया हरिश्चंद्र को। एक शूकर उनके फुल वाटिका को उजाड़ रहा था, सूचना पहुंची, बड़ा भयानक शूकर। गए हरिश्चंद्र जी घोड़े पर सवार, बाण संधान किया, वहां विश्वामित्र जी दिखाई दिए, उतरे, प्रणाम किया, भगवान आपके दर्शन। हाँ, इधर से निकल रहा था, लेकिन हम तो शूकर को, उस प्रसंग को छोड़िए, मेरे अंदर इच्छा है कि आप कुछ दान करें, प्रभु आदेश करो, दान कर दीजिए। क्या दान करेंगे आप? बोले इस समय तो खजाने की चाबी, घोड़े की लगाम। घोड़े की लगाम का मतलब समझता है तो, जहां तक तेरा राज्य है वो सब मेरा हुआ। और खजाने की चाबी का मतलब समझता है, पूरा का पूरा वैभव मेरा हुआ। बोले हुआ आपका? बोले ये तो दान हुआ, आप दक्षिणा दे, इतने भार स्वर्ण। बोले खजाने से? बोले फिर मिथ्याचारी, खजाना मेरा, राज्य मेरा। बोले प्रभु मिथ्याचारी नहीं हूं, अभी आपने हमारी संपत्ति ली, राज्य ली, अभी हम और हमारी पत्नी और हमारा पुत्र बकाया है, मैं अपने को बेच कर दूंगा। तो कहां बेचेगा? पूरा राज्य तो मेरा है। तो काशी आपका नहीं, काशी भगवान विश्वेश्वर विश्वनाथ का है, वहां चलकर बिकेंगे और आपको पूरी दक्षिणा देंगे। ऐसी कसौटी, सत्य मार्ग में चलेगा। दूसरे महापुरुष शिवी जी, इनकी गोद में कबूतर गिर पड़ा के, त्राहिमाम रक्षा करो, बाज मेरा जीवन नष्ट कर रहा है। बाज आके ऐसे बैठ गया। बाज हैं साक्षात देवराजेंद्र, कबूतर है अग्नि देवता। परीक्षा। बाज ने कहा आप जानते हो मेरा आहार कबूतर है, आप फिर क्यों नहीं दे रहे? उनका नहीं, मेरी शरण में आ गया, मैं इसकी रक्षा कर रहा हूं, मैं कदापि कबूतर नहीं। तो फिर मेरे प्राण नष्ट हो जाएंगे तो एक की रक्षा करोगे, एक को मार दोगे, मैं भूखे मर जाऊंगा, मेरा आहार कबूतर है। नहीं, मैं तुम्हें मांस दूंगा, तुम्हें मरने नहीं दूंगा। तो जानते हो मैं शिकार करके पाता हूं, किसी का दिया हुआ मांस नहीं, मैं अपने शिकार कबूतर को लूंगा और उसी से जीवित रहूंगा, इसको तो नहीं दे सकता। दूसरा कोई उपाय बताओ, तुम्हारा भी जीवन बचे और कबूतर का भी जीवन। तो आप अपना मांस दे दो। हाँ, मुस्कुरा दिए, उनका दे दूंगा। तो एक तरफ कांटे में कबूतर रखो, दूसरी तरफ उसके बराबर मांस दे दो, मैं पाऊंगा और वापस चला जाऊंगा। शिवी जी ने कहा ठीक है। कबूतर में कितना, 100-200 ग्राम जांग का मांस काटा, रख दिया। कबूतर कोई साधारण कबूतर नहीं, अग्नि देवता, वो बढ़ते चले जा रहे हैं। जांग का, बाजुओं का, छाती का मांस काट के रख दिया, फिर स्वयं बैठ गए और कहा मेरे को खा ले, लेकिन मैं कबूतर को नहीं खाता। उनका जय हो महाराज आपकी, मैं कोई बाज नहीं हूं, ये कोई कबूतर नहीं, साक्षात अग्नि देवता, मैं देवराज इंद्र हूं, मैं आपकी परीक्षा ले रहा। ये है परीक्षाएं, तन मन प्राण समर्पण की परीक्षाएं हैं।
कहाँ है अपने लोग? अगर परीक्षा आ जाए नंबर में नहीं मिलेंगे, एक भी नंबर में नहीं मिलेंगे, सबके आगे जीरो रख जाएगा। तो इसीलिए कृपा का भरोसा रखो। कभी साधना का अहंकार मत करना कि हमारा तो तन मन प्राण समर्पित है। बहुत धोखा है अभी। प्राण और देह में जितनी प्रियता है भगवान में, एक अंश में भी नहीं। आप देख लो, अपने लोग भगत हैं, भगत, इस बात को देख लो। हम बिल्कुल अंदर से कह रहे हैं, बड़ा प्यार है शरीर से प्यारे, बहुत प्यार है। शरीर और प्राणों से जितना प्यार अगर एक अंश में भगवान से हो जाए तो हम भूल नहीं सकते। यही बात भाई जी समझा रहे हैं। बहुत प्यार शरीर, और सारी साधना इस देह भाव से मुक्त होने की। इसीलिए भगवत प्राप्ति कठिन है, भगवत प्राप्ति कठिन नहीं है। शरीर और प्राणों का राग त्याग करना, भोगों का राग त्याग करना अत्यंत कठिन है। जो भगवान को समर्पित हैं, सैकड़ों बार कहा होगा, सुन करके शायद सीख भी गए हो, तन्वांग मनोभिरमलई सोहम तविवाश्रिता। ये शरीर और वाणी और मन से मैं आपके आश्रित हूं, आपको बिक चुका हूं। बिक चुकने वाले की स्थिति ऐसी नहीं होती। बिक चुकने वाले का जब हमारा, जिस घर को हम बेच देते हैं उसको बुलडोजर लगा के तोड़वाए, हमें कोई परेशानी है? जिस जगह को हमने बेच दिया उसमें गड्ढा खुदवा दे, हमें कोई परेशानी होती है क्या? अगर कोई कहे भी कि तुम्हारे मकान में बुलडोजर चल रहा है, बोले अब तो बेच दिया है, कोई परेशानी नहीं होती। तो जब हरि को दे दिया शरीर और आप पता चल रहा है कि कैंसर हो गया, तो उदास क्यों हो, क्यों परेशान हो? तन मन प्राण सर्वस्व आपको समर्पित है। बोलना भी नहीं तो परीक्षा शुरू हो जाएगी। अगर बोलो तो हिम्मत करके बोलो। अगर परीक्षा में पास हो गए तो कह रहे वो अनोखा सुख मिलता है। क्या? तुम तो झूठे से भी कह सकते हो कि मैं आपको समर्पित हूं, लेकिन भगवान इस झूठे को भी सत्य मानकर स्वयं समर्पित हो जाते हैं। ये सच्ची मानिए, बहुत अपने लोगों की कमजोर भक्ति है, कमजोर भक्ति। महापुरुषों को आप देखो, सर्व सामर्थ्यशाली होते हुए कितने कष्ट, 22 बाजारों में कोड़ों से मार मार करके खाल खींच दी गई, लेकिन उस महापुरुष की जबान नहीं बंद हुई। हरि बोल, हरि बोल। कहां है हम लोग? बहुत बढ़ बढ़ करके बातें, हम प्रभु से प्यार करते। जरा अगर प्यार की परीक्षा हो जाए ना, तो अपने लोग सही बात कहते, जीरो ही पे मिलेंगे, जीरो ही पे मिलेंगे। बातें बलाला अलग बात है प्यारे, असलियत में जब गला कटले की बात आएगी ना, तो जीरो ही पे मिलेंगे। बहुत कठिन है शरीर राग त्यागना, प्राणों का मोह त्यागना, लेकिन भगवान के प्रेम में इतनी सामर्थ्य कि 5 वर्ष का बालक प्रहलाद किसी से भी नहीं डर रहा, न आग जलने से न विष से। ये है भक्ति का रंग। त्रिभुवन पति हिरण्यकश्यप कहता, हरि नहीं बोल सकता, तो अगर बोला तो बोले हरि, बिल्कुल दहाड़ करके बोलते, मेरा हरि, सर्वस्व हरि। क्या क्या उपाय नहीं किया, लेकिन प्रहलाद जी के सिकन भी नहीं आई चेहरे पर। इसीलिए नारद जी उनके गुरु हैं, उनके पहले प्रहलाद जी का नाम आता। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यास अम्बरीश सुख सौनक बलिहारी महाभागवतों की। कील देव जी के विषय में सुना, वो भगवान के ध्यान में मगन थे, म्लेच्छ राजा की सवारी जा रही थी, और ऐसा उनको नशा ध्यान में भगवान का था कि मार्गई में बैठे थे। तो कई बार लोगों ने कहा हटो हटो, राज कर्मचारियों जब नहीं हटे तो वो म्लेच्छ, उसने आदेश कर दिया, ठोक दो कील इनके माथे पर। देखते हैं असली ध्यान रखे कि आप पूरी बड़ी कील हथौड़े से ठोक दी गई, उनका ध्यान भंग नहीं हुआ। कील ठोक दी गई माथे पे। कील देव जी के चरित्र पढ़ लीजिए। ये हम इसलिए सुना रहे कि अगर कुछ अगर जगह हो कि हम बहुत बड़े भजनानंदी, बहुत बड़े ध्यानी और बहुत बड़े समर्पण भगवान के, तो ईमानदारी से देख लो समर्पण क्या है। नहीं, जरा सा भी शरीर का दुख हुआ कि दिनचर्या भंग हो गई, वो बीमार हैं, यहां प्राणों की बाजी लग गई, लेकिन उनकी भगवत चिंतन, भगवत कीर्तन कहीं किसी भी तरह का कोई विघ्न नहीं पड़ा। अनोखा आनंद प्रभु से देते हैं। जो भगवान की भक्ति की कसौटी में कस के खरा उतरता है,
अभी वो कसौटी वाली तो बातें नहीं आती हैं। मृत्यु लोक के भोग ही फिसला के ऐसी जगह खड़ा कर देते जहां परीक्षा की जरूरत नहीं होती। परीक्षा तो पढ़ाकू की होती है ना, जो उसमें आगे निकलता चला जाता है। अपने लोग तो ऐसे हैं कि मृत्यु लोक के भोगों में ही फिसल करके, तो परीक्षा किस बात की हो जब बहुत नीचे के भोग ही गिरा। परीक्षा उनकी होती है जो यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक के भोगों का त्याग करके, ब्रह्मलोक बहुत कठिन है, ब्रह्मलोक के भोग। रुपए की बड़ी मोटी गड्डी हो और उसका आपको दान दिया जा रहा हो, और फिर आप बताइएगा कितने मिनट भगवान को भूले रहे। या किसी स्वादिष्ट भोजन में या किसी भोग में आप कितने मिनट भगवान को भूले रहे। महाभागवत वो जो त्रिभुवन की राजलक्ष्मी देने पर भी आधे पल के लिए प्रभु को ना भूले, उसे महाभागवत कहते हैं, उसे भक्त कहते हैं। अपने लोग किस कसौटी में, किसी कसौटी। इसीलिए कोई अभिमान मत करना कि हम भजनानंदी भगत हैं, बहुत समर्पित भगत हैं, हम बड़े त्यागी हैं, बैरागी। कुछ नहीं है। जब हम महापुरुषों के चरित्र सुनते हैं, उस कसौटी में अपने को कसते हैं, तो कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं हो तो समर्पित हो जाओ अंदर से। हे नाथ, मैं सब तरह से हीन हूं, तो सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। काम हो जाएगा आपका, आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कुछ हो भी नहीं, बेमतलब में अभिमान किए हो, क्या हो। पूज्य उड़िया बाबा जी महाराज एक कवल अन्न खाते थे, एक कवल। ऐसे दाल रोटी सनवाली, एक कवल अपने हाथ से नहीं, पवाने वाला मुंह में डाल दे बस। और 18 घंटे पद्मासन में। कितने? 18 घंटे। कई वर्ष बाबा लेटे नहीं, बस ऐसे रख करके, ऐसे आगे झुक करके थोड़ा विश्राम कर लेते, बैठे ही बैठे, फिर बैठ गए। ऐसे तो भगवत आराधना होती। अपने कैसे हैं? 18 मिनट बिना हिले डुले नहीं बैठ सकते। 18 घंटे तो बात जाने दो, 18 मिनट बिना हिले डुले कोई कोई नौजवान तो बैठ सकते 18 मिनट। 18 घंटे हम कहाँ हैं? कौन सी हमारी भक्ति है? राका बाका जी के पावन चरित्र, विदुर जी के पावन चरित्र, चीदर चिदरानी जी के पावन चरित्र जब इन महापुरुषों के पढ़ते हैं, तब अपने को लगता है अपनी क्या भक्ति है। और जहां अहंकार रहित हुआ तो वास्तविक भक्ति का जागरण हो जाएगा। कहते अनोखा आनंद मिलता है, प्रेम का आविर्भाव हो जाता है। जहां प्रेम वहां आनंद है, जहां प्रेम वहां अद्भुत महत्व है प्रभु का। भगवान श्री कृष्ण और श्री किशोरी जी, ये उसके हृदय में विराजमान हो जाते, जिसके हृदय में किसी का कोई भी अधिकार नहीं रहता। वो सरकारी जमीन हो जाती है। सरकारी जमीन ये तभी होगी जब किसी का कोई अधिकार नहीं। आपने बहुतों के नामे कर दिया है, फ्रॉड नहीं, ये तुम्हारा, ये तुम्हारा, ये तुम्हारा। हृदय कितनों को दे रखा है। हम इस वस्तु के बिना जी नहीं सकते, इस विषय के बिना नहीं जी सकते, इस व्यक्ति के बिना नहीं जी सकते। वो श्यामा श्याम के लायक हृदय कहाँ है? अभी समेटो सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। जब श्री किशोरी किशोर जो विराजमान हो जाते हैं, उस आनंद की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। अपार सुख की वृद्धि उसके हृदय में। कभी ललचाओ, सब कुछ देखा, एक बार प्रिया प्रीतम को देखने के लिए ललचाओ। सब सुख ले लिए, एक बार प्रिया प्रीतम के चरणारविंद के प्रेम सुख के लिए ललचाओ। जो प्रतिक्षण वर्धमानम प्रेम सुख है, ये संसार के दुखों से घबरा उठने का कारण है भगवान में रुचि ना होना। पक्का ये घबरा जो उठते हैं ना, दुख नाम से भयभीत हो जाते हैं, निंदा के नाम से भयभीत हो जाते हैं। अगर बहुत मान प्रतिष्ठा है तो हर समय भयभीत रहता है अपनी निंदा के लिए, कहीं निंदा ना हो जाए। बहुत धनी है तो हर समय कहीं धन खो न जाए, हमारी पोजीशन। अरे बहुत भय है। जिनकी भगवान में रुचि नहीं है, वो संसार में दुख, चिंता, भय, शोक से घबराते रहते हैं। देख लो, वो डरते हैं कि कहीं हमारी सोच के खिलाफ कोई विधान न रच जाए भगवान का, कहीं कोई कठोर आघात ना हो जाए। लेकिन आप
यदि भगवान की शरण में है तो घोर दुख कठोर आघात भी महासुख स्पर्श कराता है। ये वही भक्त जानता है जो चित्त जोड़े है प्रभु में। भगवान का प्रेमी भक्त बड़े से बड़े प्रतिकूल सूचना में भी, घटना में भी वो भयभीत नहीं होता। जब महाप्रभु चैतन्य देव श्रीवास के घर में कीर्तन करते थे तो काजी को शिकायत लगाई गई कि रात रात भर ये हल्ला मचाते रहते, पता नहीं क्या करते रहते, ऐसा ऐसा उल्टा सीधा। काजी ने कहा कि कल जितने ये कीर्तन वाले सबको बंदी बना के लाया जाएगा, दंड दिया जाएगा। अब तो जो भक्तजन बड़े भोले होते तो उनको भय लगा। सब महाप्रभु चैतन्य देव से कहा कि प्रभु अब कीर्तन में तो बड़ी बाधा आ गई, श्रीवास के घर में अगर कीर्तन होगा तो काजी अपने राज सैनिकों के साथ आएगा, सबको बंदी बनाएगा और मारपीट करेगा। ऐसा बड़ा भय की सूचना हुई। सब भक्तजन घबराहट पैदा हो गई। महाप्रभु चैतन्य देव ने कहा आज से कीर्तन घर में नहीं होगा, आज से कीर्तन नगर में होगा और काजी के दरवाजे से कीर्तन निकलेगा। केवल कहा ही नहीं, ऐसा ही हुआ। कीर्तन बड़े जोर से तुमुल ध्वनि में कीर्तन और पूरे नगर का कीर्तन और काजी के दरवाजे से कीर्तन। तो काजी भी उतर के आया। जो विरुद्ध संकल्प बनाए था वो जब देखा महाप्रभु चैतन्य देव की हरि बोल वो स्थिति और वो भक्तों की गूंज और शास्त्रों भक्त नाम कीर्तन में, और हिम्मत डोल गई उसकी। आकर के चरणों में लौट गया। महाप्रभु ने कहा हरि बोल, तो वो भी हरि बोल और नृत्य कर रहा साथ में। भक्तों को बहुत बल मिला, बहुत उत्साह मिला, उनका भय नष्ट हो गया। भय की सूचना या कोई बहुत बड़ी विपत्ति या कोई बहुत बड़ी घबराहट का विषय जब आवे तो घबराना नहीं, भगवान में चित्त जोड़ो। उस समय भय में नहीं, सूचना में नहीं, घबराहट में नहीं। मंगल भवन भगवान है, जे भी चित्त जोड़ोगे सब ठीक हो जाएगा। विश्वास करो सब ठीक हो जाएगा। आप चित्त जोड़ लीजिए प्रभु से। जो भगवान का प्रेमी भक्त है, बड़े बड़े कष्टों के उपस्थिति होने पर भी वो घबराता नहीं, वो भयभीत नहीं होता। उसका जीवन भगवत समर्पित जीवन होता है। बड़े से बड़ा बंधन भी, जैसे श्रीराम जी का चरित्र आता है। श्रीराम जी का वो बहुत बड़े महान भक्त बचपन से थे। जब उनका ब्याह हुआ तो उनकी पत्नी ने कहा कि अब आपको अपनी गृहस्थी चलाने के लिए कुछ अर्थव्यवस्था के लिए कार्य करना चाहिए। वो एक छोटे से कर्मचारी, राज कर्मचारी से मिले। उनकी ईमानदारी बढ़ी, धीरे धीरे मंत्री के पास पहुंचे। मंत्री ने बादशाह के खजाने का खजांची बना दिया। बादशाह से विनय कर, बहुत ईमानदार, बहुत सच्चे और भजनानंदी। अब उनका जो भक्त होते हैं उनका हृदय बड़ा करुणामय होता है। अब उनसे कोई कहता कि हमारे घर में बहुत वयोवृद्ध बीमार है तो उसके लिए अर्थ चाहिए, वो खजाने से अर्थ दे, बेटी का ब्याह है अर्थ दे देते। ये जब बात चली तो काजी को पता चला कि खजाने को आधा तो खाली कर दिया दान पुण्य में। बादशाह से कहा, बादशाह ने तुरंत बंदी बनाने का हुक्म दिया। श्री राम को बंदी बनाकर सामने खड़ा किया और सत्यवादी भगवान के निज भक्त पूछा, तुमने खजाने से धन दिया? बोले जी। किसके आदेश से? किसी के आदेश से नहीं। अब जिनको जरूरत थी मैंने दे। तो अपराध है ना, क्योंकि खजाने का धन जब तक राजा आदेश न करे तब तक आप मनमानी किए तो अपराध है। बोले जी। तो फिर दंड स्वीकार करो, तुम्हें मृत्यु दंड, फांसी की सजा देते। सोचो, फांसी की सजा सुनते ही मुस्कुरा दे। और उस समय एक नियम था कि अब पता नहीं है कि नहीं, कि अंतिम इच्छा की पूर्ति की जाती थी। जिसको मृत्यु दंड दिया जाता था उससे पूछा जाता था तुम्हारी अंतिम आखिरी इच्छा क्या है। उनसे पूछा गया तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? बोले एक बार हमारे इष्ट देव विट्ठल भगवान है, उनके सामने से बस सामने से निकाल दो, मैं एक बार दृष्टि से देख लूं बस, फिर मुझे फांसी में चढ़ा देना। कोई परेशानी, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। सामने से विट्ठल भगवान से आंख मिलाई और कहा राजी हो आप?
बोले ले चलो। इधर विट्ठल भगवान नव किशोर अवस्था, अरविंदाक्ष, मंद मुस्कान और एक झोली, बादशाह के सामने, हुजूर कौन हो तुम? मैं अपने स्वामी का एक छोटा सा दास हूं। कौन है तुम्हारे स्वामी? श्रीदाम, जिनको तुमने खजाने की, जो उन्होंने दुखियों को बांटा, उस बांटने की वृत्ति में फांसी की सजा दी है, लो। और ऐसे झोली से डाला ढेर सारे रत्न। बोले देख, एक रत्न की कीमत तेरे पूरे खजाने में नहीं, और ऐसे रत्न हमारे स्वामी के पास, मैं उनका सेवक हूं। तुम्हारा नाम क्या है? बोले बिट्ठू। बोले अब बातचीत बंद, तुरंत घोड़े दौड़ाइए, हमारे मालिक की फांसी की सजा रोकिए। तुरंत ऐसा ही किया गया। वो तो बावरा हो गया बादशाह, क्योंकि भगवान का वो छलिया रूप। अब उसने जे भी आदेश किया, जाओ तुरंत श्रीदाम को आप। इतने में ठाकुर जी गायब। श्रीदाम आए तो हाथ जोड़कर बादशाह बात कर रहा है, तुम इतने बड़े धनी हो, मुझे बताया क्यों नहीं? उनकी समझे में नहीं आ रहा उनका, मैं तो आपका नौकर हूं, धनी कैसे हो सकता हूं? अरे बोले तुम्हारा नौकर ये हीरे लाके रख गया, जिस एक हीरे की कीमत हमारा खजाना नहीं। और उसने अपना नाम बताया, बिट्ठू। अच्छा, बिट्ठू मतलब विट्ठल भगवान। और आंसुओं की धार बह रही उनके कि कितने कृपालु हो आप, हमारे स्वामी होकर और यहां आकर लीला करते हो कि मैं आपका नौकर हूं, मैं आपका दास हूं। वो तो अपने में खो गए। बादशाह ने कहा एक बार दर्शन करा दे अपने नौकर के। बोले हुजूर वो नौकर नहीं, वो अखिल लोकों के, ब्रह्मांडों के पति हैं, स्वामी हैं। वो करुणा करके जो सामने आए थे मेरे इष्ट देव हैं, आराध्य देव हैं। कैसे तुम्हें बताओ? भारी से भारी विपत्ति में मृत्यु की दशा आने पर भी शोक नहीं हुआ श्रीदाम जी को या भक्तों को। अगर हम कसौटी पे कसे तो हमारी कहां की भक्ति है, किस कोटि की भक्ति है? इसलिए हम निरंतर नाम जप करें और सच्चाई से अपने तन मन प्राण प्रभु को समर्पित करके उनका भजन करें, और वो अद्भुत स्थिति प्राप्त करें जिससे हमारा बार बार जन्म मरण ना हो, हम नाना प्रकार के दुखों में ना फंसे, एक सच्चिदानंद सुख में निरंतर के लिए डूबे। इसलिए खूब नाम जप करें, अधिक से अधिक नाम जप करें। सार बात है नाम जप करें। नाम जप से सब आध्यात्मिक उन्नति हो जाएगी।